बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी 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 साहिब मेरा साहिब। आखिर हर आदमी एकाग्र क्यों होना चाहता है? हर आदमी ध्यान क्यों करना चाहता है? ध्यान क्या है? जो ध्यान किए जा रहे हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हैं, ध्यान एकाग्र क्या चीज़ है, ध्यान एकाग्रता से मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा, आजकल कथा प्रवचनों सत्संग सप्ताह आदि का ऐसी शैली बन गई है कि एक दो आख्याएं सुना दी, एक दो किस्से बता दिए, एक दो चुटकुले बता दिए, एक दो फार्मूले बता दिए, एक दो गीत सुना दिए, एक दो बार रो लिया, एक दो बार हंस लिया, एक दो बार नाच लिया, एक दो बार गा लिया, एक दो बार तालियां पीटी, एक दो एक्सरसाइज कर दी। बस ये स्तर रह गया है आजकल। ये सत्संग नहीं है। साहब वाणी में बोल रहे हैं कि भाई ये ध्यान क्या चीज है? मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। जब ध्यान में बैठना है, एकाग्रता का मतलब है न मन की एक्टिविटी होने देना है, न बुद्धि की, न मन के संकल्प होने देना है, न बुद्धि का निश्चय होने देना है, न चित्त की स्मृति होने देना है, न अहंकार की क्रियाएं होने देना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का समग्र निग्रह ही ध्यान है। इस सब के बावजूद जो बाकी बचता है वो आत्म तत्व है। इस सब के बाद जो बाकी अभीष्ट बचा वो आत्म तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी प्रक्रियाओं को रोकने के बाद जो अभीष्ट और बैलेंस है आत्म तत्व है। इसलिए लेकिन ये बड़ा प्रबल है। मन को पकड़ो इच्छाओं को तो बुद्धि निश्चय करने लग जाती है, अनायास बुद्धि अपना खेल शुरू कर देती है। बुद्धि पर नियंत्रण करने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से बुद्धि पर नियंत्रण किया तो चित्त याद आ जाता है, चित्त अपनी एक्टिविटीज़ करने लग जाता है। चित्त क्या करता है? अनायास ही ऐसी बातों को याद कराता है जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। उन पुरानी बातों को घुमा करके आपके ध्यान की तरफ लाता है। आप उन्हीं में चिंतन करने लगते हैं। आप ध्यान में बैठे, बस मन कहेगा कि भाई अपना रतन सिंह ने मुझे पेड़ के नीचे गाली दी थी, बस आपका ध्यान उस पेड़ के नीचे पहुंच जाएगा और आपके जेहन में रतन सिंह घूमने लगेगा। एक रतन सिंह की आकृति भी बन गई। ये बहुत बड़े कलाकार इस शरीर के अंदर बैठे हैं। एक दो घंटा उसी में उलझे रहोगे, थोड़ा सा उससे निजात पाओ, इतने में फिर रूप सिंह को लाके खड़ा कर देगा कि रूप सिंह ने एक दिन मुझे तमाचा मारा था। बस आप रूप सिंह से पूरी जिहाद शुरू कर देंगे और जब तक रूप सिंह से निकलोगे इतने में मन फिर निकाल करके कहीं ज्योति प्रकाश के पास फेंक देगा। बस इसी उधेड़ बुन में इंसान लगा रहता है। मन नियंत्रित नहीं आता। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। ये मन बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत का अनुमान लगाइए। साहब कह रहे कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भये सन्यासी,
देव न पावत पारा। कितने तपस्वियों ने घोर घोर तपस्या की, मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, और इनका ये क्रम दिन रात चलता रहता है। आपकी आत्म ऊर्जा इनमें लगी हुई है, आपकी सूरत निरत इनमें लगी हुई है। ये कल्पनाएं खुद नहीं हो रही है, आप कर रहे हैं। ये याद खुद नहीं आ रहा है, आप कर रहे हैं। ये इच्छाएं खुद नहीं हो रही है, इसमें आपकी आत्म ऊर्जा भी इन्वेस्ट हो रही है। ये बड़े प्रबल शत्रु आपके अंदर है, इसलिए इन सब के बीच आत्मा भी रमी हुई है। आत्मा पर चिंतन का बहुत बड़ा असर होता है। जो चिंतन है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जैसा जैसा मन चिंतन चाहता है, कभी कभी आप देखें आपका जोड़ नहीं चल रहा है शरीर में, संतो घर में झगड़ा भारी, आप देखें चुपचाप बैठे तो मन अनायास ही कोई प्लानिंग करेगा। 15 साल बाद कहीं लड़की का लड़के का ब्याह करना है, अभी से मन कहेगा भैया ब्याह में इतना, प्लानिंग बनाना शुरू कर देगा शेख चिल्ली की तरह। वाह, इसकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से लकड़ी खरीदना है, यहाँ से बैंड बाजा करूँगा, यहाँ से बस ले लूँगा, यहाँ से भांडे बर्तन ले आऊँगा, ऐसे ऐसे ये पैसा शुरू कर इकट्ठा करूँगा। इस उधेड़ बुन में मन आपको लगाना है, लगा देगा। साहब कह रहे हैं वाह भाई वाह, दुनिया का हाल ही यही है। पाँव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। एक पल का तो भरोसा नहीं है, लेकिन कल्पांतर की इच्छाएं ये इंसान जोड़े हुए है। पाँव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माही घर की आस, हो कस मरे प्यास। भाई ये आत्मा आनंदमयी है ही है, आप कल्पनाओं से क्यों आनंद ले रहे हो, इच्छाओं से क्यों आनंद ले रहे हो। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिकता में के मन के बहाव में बह जाते हैं, और मन पूरी दुनिया को बहाए जा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश दिखाए। भाइयों ये अत्यंत सहिष्णु विषय है, इस पर चिंतन करें। ये मन आपका बहुत बड़ा शत्रु है, ये इसकी वृत्तियाँ, और इसमें हलचल, ये बहुत बड़ा, इसकी बड़ी सेना है, ये बहुत शक्तिशाली है, इसका और भी पूरा महकमा है। ये तो मैंने इनका रूप बताया, वृत्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की वृत्तियाँ हैं, ये ताकतवर वृत्तियाँ हैं इसकी। जैसे आग की 2 स्थूल वृत्तियाँ हैं, तपिश और रोशनी। आग तपिश देती है और रोशनी देती है, इस तरह मन की 5 वृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें से किसी से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पर जब हम देखते हैं ये 5 सब में मिल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें झकोरे खा रही है पूरी दुनिया, इन तरंगों में बही जा रही है दुनिया। साहब कह रहे हैं मन तरंग में जगत भुलाना। ऐसा कोई ना मिला, कोई ऐसा अंतर्मुखी नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं लोग कथा वार्ता भी सुन के आते हैं, उसके बाद ठगियाँ कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट रहे हैं, कर रहे हैं, लक्षण नज़र नहीं आ रहा। भोपाल में एक संवाददाता सम्मेलन में कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने भंडारा किया, तो कुछ वहाँ अखबार नवीस भी आए, मुझसे कई सवाल उन्होंने पूछे। एक बहुत तेज़ तर्रार था, उसने कहा महाराज एक बात बताएं, आजकल जहाँ भी हम देखते हैं कथा, सत्वा, कीर्तनों, यज्ञों का, समारोहों का आयोजन किया जा रहा है, और टेलीविज़न पर भी इतनी आस्था, संस्कार आदि पर भी भक्ति के चैनल चल रहे हैं, चारों तरफ भक्ति की लहर नज़र आ रही है, बड़ी बड़ी रैलियाँ निकल रही है, कई पब्लिकेशंस, कई किताबें, कई आर्टिकल्स अखबारों में आ रहे हैं, चारों तरफ भक्ति का माहौल है, धर्म स्थान बढ़ते जा रहे हैं, और एक मूवमेंट हम धर्म की देख रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोगों में भक्ति की वृत्ति नज़र नहीं आ रही है, लोगों में भक्ति का गुण नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजह है? मैंने उन्हें कहा भाई आपने मेरा पसंदीदा सवाल पूछ लिया, इसी पर तो मैं बातचीत करता रह रहा हूँ, ये तो मेरा मुख्य सब्जेक्ट था जो आप पूछते हैं। भाइयों भक्ति में 3 लोग भक्ति क्षेत्र में घुसपैठ करके आ गए, भक्ति में दूषण आ गया। मैंने उन्हें बताया, एक तो इसमें अपराधी तबका आ गया है, भक्ति में अपराधी तबका आया, दूसरा इसमें व्यवसायी तबका आ गया, कमर्शियल लोग, बिजनेसमैन आ गए क्योंकि धन बड़ा है, और तीसरा इसमें राजनेता लोग आ गए। अपराधी तबका क्यों आ गया? छिपने की वेल जगह मिलती है। कहीं कोई आदमी ऐसे
अनजाना आकर के घूमे, 2-4 दिन में आदमी शंका करने लगे कहाँ से आए हो, क्या बात है। बाबा जी बनकर के घूमो, कोई पूछने वाला ही नहीं। इसलिए अपराधी तबके को भक्ति क्षेत्र में छुपने का अच्छा शेल्टर मिलता है। वैसा ही क्यों आगे, बड़ा धन है, लागत 1 पैसा भी नहीं है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री को भी उतनी सुविधाएं, उतनी संपत्ति नहीं। 50-50 लाख रुपए की गाड़ी एक एक भक्ति प्रचारकों के पास है। मैं कोई ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा, आप देखें। और जीवन रहन सहन की शैली महात्माओं वाली नहीं है, व्यवसायियों वाली है। अगर हम पुराने संत महापुरुषों की जीवन शैली की तरफ चलते हैं तो बड़ी लाजवाब उनका त्याग रहा। कबीर साहब के राजा वीर सिंह बघेल जैसे शिष्य थे और नवाब बिजली खान पठान जैसे उनके मुरीद थे, लेकिन कबीर साहब ने झोपड़ी में पूरी जिंदगी गुजारी, उसको भी जला दिया गया। वह उनकी झोपड़ी जला दी गई बनारस में। वजह एक थी, बात एक थी। कबीर साहब की झोपड़ी के पास में एक वेश्या का कोठा था। वेश्या बड़ी सुंदर थी, कोठा बड़ा आलीशान था। बड़े बड़े राजे महाराजे रईस लोग उस वेश्या के पास आते थे। काशी का सेनापति भी उस पर बड़ा मुग्ध था। एक दिन वेश्या से उसने पूछा, हे प्रिय, तुझे कोई कष्ट तो नहीं? वेश्या ने कहा, हाँ सेनापति जी, एक बड़ी मुसीबत है। बोला, भाई वो क्या, बताओ। बोला, ये मेरे पड़ोस में निर्बसिया कबीर बसता है। मैं आप सबका मनोरंजन करके जब रात को 3-4 बजे लेटती हूँ, क्योंकि वैश्याओं की रात शुरू होती है 4 बजे से। 4 बजे वो थक मान करके सोती है। 4 बजे रात से पहले उनका दिन होता है, उनके व्यापार का समय होता है। बोला, जब मैं सोती हूँ रात में, उसको अमृत वेला नहीं बोल रही है वेश्या, कह रही रात में, तो निर्बसिया कबीर अपनी तान बान शुरू कर देता है भजन, क्योंकि अमृत वेले में आमतौर पर संत महापुरुषों के यहाँ जाग करके और कथा कीर्तन, यहाँ चिंतन मनन होता है। बोला, ये तान और राग छेड़ता है, क्योंकि साहब के यहाँ संत महात्मा लोग भी आते जाते थे, गोष्ठियाँ होती थी, भजन होते थे। बोला, ये मुझे सोने नहीं देता, बड़ा डिस्टर्ब करता है रात में। मैं इससे बड़ी तंग आ गई हूँ। कई बार मैंने कहा उसको, ओए कबीर, तू भाई ये रात में ये तान मत छेड़ा कर, मेरी नींद में खलल पड़ता है। मानता ही नहीं है। बोला, हे प्रिय, सेनापति ने कहा, चिंता मत कर, कल कबीर का झोपड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। भाई सेनापति बड़ी फोर्स है उसके पास, ताकतवर आदमी था। 5-6 दंड मुसंड लोगों को मुकर्रर किया, जाओ कबीर का झोपड़ा फूंको। उन्होंने आकर के आग लगा दी। अब साहब ने भी अंदर क्यों बैठना था, बाहर निकल कर आगे बोला, वाह वीरो, बड़ा जोरदार काम किया। साहब की ऐसी कृपा हुई कि जब वो धधकने लगा झोपड़ी, उसमें कुछ लकड़ी थी, कुछ अंगार थे, हवा का एक झोंका आया, एक इतना बड़ा अंगार उड़ करके वेश्या के महल की तरफ गया और खिड़की से अंदर घुसा, मखमल के गद्दे पर जाकर पड़ा। फटाफट आग लग गई और गद्दा सुलग गया, जल गया, और पूरा महल जो हीरे जवाहरातों से जड़ित थे, उसके खंबे पिल्लर वगैरह सब जल करके धधकने लग गए, खाक हो गए। उस जमाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं थी। वेश्या दौड़ती आई, कबीर साहब को पकड़ा, बोला, निर्बसिए कबीर, तूने मेरा महल जला दिया। साहब ने कहा, सुन सुन बावड़ी, क्यों तू परेशान हो रही है? झगड़ा यारों का है, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं। तेरे यार तुझसे बहुत प्यार करता, तेरे यार ने तेरे कारण मेरा झोपड़ा जला दिया। मेरा यार भी मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरे यार को भी गुस्सा आ गया, उसने तेरा महल जला दिया। तेरा यार जाने और मेरा यार जाने, लड़ाई यारों की जब है तो हम दोनों क्यों लड़े? निपटने दे तेरे यार को और मेरे यार को, देखते हैं कैसा है। तो साहब की झोपड़ी भी जला दी। कबीर साहब ने अपने जीवन जीने की कोई भी शैली ऐसी नहीं की थी और सादगी थी। आजकल महात्मा जी से बात नहीं कर सकते आप, और आश्चर्य लगता है, 10-10 बंदूकें लिए हुए, उनकी
के अंगरक्षक। एक बार मेरे पास एक आदमी आया, मैंने उसको कहा भाई सुन, थोड़ा सत्संग सुन करके फिर आजमा, पहले पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। बोला ओ महाराज बस मैं आजमाया, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं बोला क्या आजमाया? बोला मैंने जो आजमाना था आजमाया। पहले एक बहुत बड़े महात्मा का नाम लेकर बोला मैं उनके यहाँ चला गया। तो बोला महाराज मैं हैरान हो गया, 10-15 दिन रहा, पूरी पब्लिक उनको बड़ी मानती है। मैंने क्या देखा, 10 आदमी बंदूक लेकर उसके पीछे, 10 आगे, रात में भी, और कहीं जाए तो 2-4 गाड़ियाँ बॉडीगार्ड्स की घूम रही है। तो मेरे मन में एक विचार आया, तो इसको अपने जान के लाले पड़े हुए हैं, हमारी रक्षा क्या करेगा, इसको तो अपनी जान की खुद लगी हुई है। इसलिए अगर हम महापुरुषों की जीवनी को देखते हैं तो उनकी जीवन शैली बड़ी प्यारी थी, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके पास थी, लेकिन जीने का तौर तरीका इतना प्यारा था, साधारण था। 50 लाख रुपए की गाड़ी हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब को भी नसीब भी नहीं है। भक्ति के प्रचारकों के पास बड़ा धन। ये राग द्वेष से नहीं बोल रहा हूं, समाज चिंतन करे। और अधिकतर ये धन संस्थाएं पंजीकृत है, पर अधिकतर ये धन निजी तौर पर यूज है। नानक देव जी बड़ा कठिन परिश्रम किए, बड़े उच्च कोटि के संत थे। पूरे देश में कहाँ बगदाद, कहाँ मक्का, कहाँ क्या इतना घूमे, लेकिन उन्होंने अपनी कहीं कोठी नहीं बनाई। कितने निष्काम और महान पुरुष थे कि उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद बाबा लक्ष्मी चंद जी। जाने के बाद अपनी गद्दी दोनों में से किसी को भी नहीं दी। कितने निष्काम थे, उनके अंदर मोह माया नहीं थी, सच्चे संत थे। भाई लहणा जो उनके सेवक थे, उनको गद्दी देके गए, जो श्री अंगद देव जी महाराज। अपना जीवन बड़े अजीब तरीके से गुजारा, बड़ी मेहनत करके। संतों की जीवन शैली को अगर हम देखते हैं तो इस समय व्यावसायिक लोग भक्ति के क्षेत्र में घुसपैठ करके आए हैं। उनका रहन सहन त्यागमय नहीं है, उनका रहन सहन ऐश्वर्यमय है, उनके जीने का तौर तरीका ऐश्वर्यमय है, आनंदमय है। पर इस कलयुग में एक बात और है, इस तरफ लोग नहीं सोचेंगे। साहब ने अपनी वाणी में साफ कह दिया, कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोई, कामी क्रोधी लालची इनकी भक्ति हुए। अभी स्थिति ऐसी बन गई है कि पहले गुरुजी अपनी बातचीत कर रहा है, जैसे गुरुजी देखता है, जैसे लीडरों में होता है वंशवाद, ऐसा भक्ति में वंशवाद आ गया। चाहे पुत्र योग्य है या नहीं योग्य है, गुरुजी की तस्वीर के साथ में बेटे जी की भी तस्वीर शुरू हो जाएगी। अब आपका गुरुजी वो है, गुरुजी का अपना मोह नहीं छूटा है, आपका मोह क्या छुटाएगा? जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा, ओ साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा।